सभी श्रद्धालु भक्तों को वसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर मनोमार्ग यूट्यूब चैनल की ओर से हृदय से शुभकामनाएं। वसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, ये चेतना के जागरण का दिन है। यही वो दिन माना जाता है जब सृष्टि के प्रारंभिक मौन को तोड़ते हुए माता सरस्वती ने प्रकट होकर ज्ञान, वाणी और विवेक का प्रकाश फैलाया था। जब चारों ओर अज्ञान का अंधकार था, जब सृष्टि दिशाहीन और निस्तब्ध थी, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माँ सरस्वती ने वीणा के मधुर स्वर से चेतना का संचार किया। उसी क्षण शब्द जन्मा, विचार जागा और मनुष्य को बोलने, लिखने, सीखने और समझने की शक्ति मिली। वसंत ऋतु स्वयं नई शुरुआत, नई आशा और नए जीवन का प्रतीक है। इसलिए इस दिन विद्या की देवी की पूजा का विशेष महत्व है। प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक नया मनोमार्ग है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। बाहर से देखने पर वो गांव साधारण लगता था, लेकिन वहां का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती और हर शाम एक नई उम्मीद छोड़ जाती। खेतों में पसीना बहाने वाले लोग, मिट्टी से जुड़ा जीवन और सीमित साधन, यही उस गांव की पहचान थी। लेकिन उसी गांव की गलियों में एक ऐसा बालक भी भटकता था जिसकी दुनिया में न सुबह की उम्मीद थी और न शाम का सुकून। उसका कोई निश्चित नाम नहीं था, लोग उसे बस बालक कहकर बुला लेते। कभी कभी लोग उसके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग भी कर देते, जिनका अर्थ वो पूरी तरह समझ तो नहीं पाता, लेकिन उनके भाव से उसका मन टूट जाया करता था। उस बालक का जीवन एक दिन में पूरी तरह बदल गया था। वो दिन उसकी स्मृति में धुंधला नहीं बल्कि जलते हुए निशान की तरह अंकित था। उस सुबह उसकी माँ ने उसे प्यार से जगाया था। पिता ने हंसते हुए अपनी मजबूत कंधों पर बैठाया था। उनका छोटा सा घर स्नेह, सुरक्षा और अपनत्व से भरा था। लेकिन नियति को ये सुख स्वीकार नहीं था। गांव में अचानक एक गंभीर बीमारी फैल गई। लोग भयभीत हो गए। एक एक करके घरों में सन्नाटा छाने लगा। जिन गलियों में हंसी गूंजती थी, वहां अब खामोशी उतर आई। बालक को याद है कि कैसे उसकी माँ की आंखों की चमक धीरे धीरे मध्यम हो गई। माँ ने आखिरी बार कांपते हाथों से उसके बाल सहलाए और धीमी आवाज में कहा, अच्छा बच्चा बनना। उस स्वर में प्रेम भी था और एक अनकही विदाई भी। फिर सब कुछ शांत हो गया। बालक माँ को पुकारता रहा, लेकिन जवाब नहीं आया। उसी घर में, उसी सन्नाटे में अगली सुबह उसके पिता भी उस बीमारी के आगे हार गए। जिन बाहों ने उसे हमेशा सुरक्षित रखा था, वे अब निश्चल थीं। अब वो बालक अकेला रह गया। उसका घर, जो कभी जीवन से भरा था, अब खाली और ठंडा लगने लगा। डर के कारण गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे। कुछ बुजुर्गों ने मानवता निभाते हुए अंतिम संस्कार में सहायता की, लेकिन उसके बाद हर कोई अपने अपने घरों में सिमट गया। 8 वर्ष का वो बालक, जिसने अभी जीवन को समझना भी शुरू नहीं किया था, अचानक अनिश्चितता के अंधकार में खड़ा था। दिन बीतते न लगे। कभी उसे थोड़ा भोजन मिल जाता, कभी पूरा दिन खाली पेट गुजरता। रातें खुले आकाश के नीचे कटती। तारों और चांद को वो अपने मौन साथी मानने लगा। लोग अनजाने भय में उससे बचते थे। किसी के शब्दों में कठोरता होती, किसी के व्यवहार में उपेक्षा। उन अनुभवों ने उसके मन में डर और आत्मसंकोच भर दिया। वो बोलना कम करता गया, मुस्कुराना भूलता गया। एक दिन जब दोपहर की धूप असहनीय हो चली थी, वो बालक एक पुरानी धर्मशाला की सीढ़ियों पर निढाल बैठा था। शरीर थका हुआ था और मन उससे भी अधिक। तभी उस मार्ग से एक तपस्वी ऋषि गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में गहन करुणा। वे महर्षि विश्वामित्र थे। उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी और वे ठहर गए। उस क्षण उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने बालक के पास जाकर कोमल स्वर में पूछा। बालक कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों ने सब कह दिया। महर्षि ने उसे सहारा दिया, जल पिलाया और अपने साथ गुरुकुल ले गए। नदी के किनारे स्थित वो गुरुकुल शांति और साधना का स्थान था। वहां पेड़ों की छाया, मंत्रों की ध्वनि और अनुशासन में बसा प्रेम था। बालक को स्नान कराया गया, स्वच्छ वस्त्र दिए गए और स्नेहपूर्वक भोजन कराया गया।
वर्षों बाद उसे भरपेट भोजन और निश्चिंत नींद मिली। महर्षि ने उसका नाम रखा अद्वैत, अर्थ था अद्वितीय। वो अकेला था पर अब एकाकी नहीं। गुरुकुल में जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन उसके भीतर की पीड़ा अभी शेष थी। वो कम बोलता, अक्सर नदी के किनारे बैठकर बहती धारा को देखता। उसे लगता उसकी जिंदगी भी उसी धारा की तरह है, बहती हुई बिना दिशा के। समय के साथ ऋतु बदली। पतझड़ के बाद वसंत आया, पेड़ों पर नई कोंपलें फूटी, पक्षियों का कलरव बढ़ा और गुरुकुल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वसंत पंचमी का दिन आया। मां सरस्वती की पूजा की तैयारी होने लगी। श्वेत वस्त्र, पुष्प, दीप और मंत्रों से वातावरण पवित्र हो उठा। पूजा के समय सभी शिष्य एक साथ बैठे। मंत्रों की गूंज, धूप की सुगंध और दीपों का प्रकाश मिलकर एक दिव्य अनुभूति रच रहे थे। अद्वैत भी वहीं था। जब स्तुति में मां शब्द गूंजा तो उसके भीतर वर्षों से दबा भाव उमड़ पड़ा। उसकी आंखें भर आईं और उसके होठों से सहज ही वो शब्द निकल पड़ा, मां। उसी क्षण वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। श्रद्धा और करुणा से भरा एक अनुभव सभी ने महसूस किया। उस क्षण अद्वैत के भीतर भय नहीं था, केवल अपनापन था। उसे लगा जैसे जीवन ने उसे फिर से स्वीकार कर लिया हो। उस दिन के बाद अद्वैत पूरी तरह बदल गया। वो विद्या में मन लगाने लगा, उसकी स्मरण शक्ति प्रखर हो गई, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी करुणा थी। उसने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना सीखा। आगे चलकर वो स्वयं एक मार्गदर्शक बना। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची श्रद्धा और गुरु कृपा से अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है। प्रिय भक्तों, यही इस व्रत कथा का सार है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, विश्वास और धैर्य हमें सही मार्ग दिखाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मनोमार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही भावपूर्ण कथाएं आप तक पहुंचती रहें। माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय मां सरस्वती।